बंगाल बंगाल चुनाव से पहले ज्यादा उम्मीद है, बंगाल चुनाव से पहले, यानी तो बंगाल चुनाव के बाद ये काम हो जाएगा। विधानसभा में 100 करोड़ रुपया भाजपा ने खर्च करने का काम किया, 100 करोड़ से ज्यादा। सारी एक लेयर पहले जाता था, बात करता था, लिस्ट बनाता था, दूसरा लेयर जाके उसको पैसा बांटता था, तीसरा लेयर जाके फिर पता करता था कौन छूटा कौन नहीं छूटा। इस परिणाम को स्वीकारने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। और जनता ही मालिक होती है लोकतंत्र में, जनता इनको बता देगी। माइनेज, ये डकैती वाली जीत है। ये ईवीएम में खेला हुआ, जहां जहां 25,000 से ज्यादा वोट से हमारे उम्मीदवार जीत रहे थे, उस सीट को हम हार गए। उम्मीदवार ने कहा, जो निर्दलीय उम्मीदवार थे, उसने कहा कि हम अपना वोट दिए, हमरो वोट नहीं निकला। और हमारे मुजफ्फरपुर में तो 2-3 सीट पर एक ही तरह का वोट एनडीए का आ गया है। लग रहा है कि ये अभी चल रहा है। हाँ, यही चल रहा है। ये बहुत जल्द होने वाला है, घबराइए नहीं। सीएम चेंज बंगाल चुनाव से पहले ज्यादा उम्मीद है, बंगाल चुनाव से पहले, यानी तो बंगाल चुनाव के बाद ये काम हो जाएगा। बंगाल से क्या सूचना आप तक पहुंची? कई लोग आपके भी होंगे वहां पर, क्या होना है बंगाल में, क्या लग रहा है अभी से सिनेरियो? नहीं, देखिए, बंगाल में तो इनकी नहीं चलेगी, चूंकि यहाँ इनकी सरकार थी। और आपने देखा होगा कि चुनाव से पहले किस तरह से संघीय अधिकारियों को ला करके और जिस तरह से 10-10 हज़ार रुपया सबके अकाउंट में भेजा, और न जाने क्या, मतलब बहुत सारी बातें हैं। उतनी लंबी बात मैं क्या बताऊं, लोग जान ही रहे हैं। लबोलबाब ये है कि तकरीबन हर विधानसभा में 100 करोड़ रुपया भाजपा ने खर्च करने का काम किया। 100 करोड़ से ज्यादा, सारी चीजों को जोड़िएगा तो। मतलब ऐसे तो 243 सीट है बिहार में, हाँ भाई, पैसा खर्च हाँ, किया। ये कौन बताता है सर आपको? अरे भैया, आप जोड़ लीजिए ना। एक विधानसभा में लगभग 60 से 70-72 हज़ार महिलाओं को पैसा गया घूस की शक्ल में। जोड़ लीजिए, 10,000 गुने 70,000 जोड़ लीजिए, कितना हो गया पैसा। उसके अलावा वो श्रमिक लोग जो आए, उनको 5-5 हज़ार रुपया दिया गया, और भी कई तरह से पैसा दिया गया, और बादाब्ता लोगों के हाथों हाथ जाके पैसा बांटा गया। 3 लेयर था भाजपा का। एक लेयर पहले जाता था, बात करता था, लिस्ट बनाता था, दूसरा लेयर जाके उसको पैसा बांटता था, तीसरा लेयर जाके फिर पता करता था कौन छूटा कौन नहीं छूटा। लेकिन ऐसा आप बता रहे हैं कि लग रहा है कि बीजेपी का बहुत सीक्रेट बात जान रहे हैं। हाँ, ये है तो दुनिया जान रही, हम क्या जान रहे हैं। आपको लग रहा है बिहार का कोई आदमी जाइए तो एक्सेप्ट कर रहा है इस हार को? नहीं, हार एक्सेप्ट कर पा रहा है। और फिर बहुत सारा खेला हुआ, अब छोड़िए, अब तो बिहार की जनता खुद इसको देख रही है, समझ रही है। आने वाले दिनों में इसका जवाब मिलेगा। एक सवाल है कि हम देख रहे हैं कि नतीजे जब से आए हैं, अब तो 1 महीने का से ज़्यादा का वक्त हो गया है। इतने दिनों में जो है ना, विपक्ष थोड़ा सा, अब ठीक है आप लोग हारे हैं, थोड़ा सा सरकार को टाइम दे रहे हैं, लेकिन आगे की रणनीति आरजेडी की क्या होगी? क्या संगठन में आने वाले वक्त में बदलाव होने जा रहा है? क्या होने जा रहा है? कैसे आप लोग कैसे इस हार को से जीत को आप निकालिएगा? जनता इस निर्णय को, इस परिणाम को स्वीकारने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। और जनता ही मालिक होती है लोकतंत्र में, जनता इनको बता देगी। जनता इनको, इनका इंतजार के जो वादे किए हैं, ये वादे को पूरा करने। पहले तो 2-2 लाख रुपया सबको दे, पहले तो उसको दे ना, सबको 6 महीने दिया ना, वादा किया था ना सबको, सारी महिलाओं को दे 2-2 लाख रुपया। और जो जो वादा किया है, हम इंतजार कर रहे हैं, सारे वादों को पूरा करें। और हम कहेंगे करने के लिए, इनको करना पड़ेगा। जनता सब देख रही है। तो सरकार तो क्लॉज लगा देगी, कहेगी कि जिन महिलाओं ने अच्छा परफॉर्म किया है 10 से, वो जिन्होंने 20-25 बनाए उन्हीं को देगी। अब तो महिलाओं से पैसा वापस लेने की बात हो रही है अब तो। देखिए, बड़का झूठा पार्टी है, बड़का फ्रॉड पार्टी जिसको कहते हैं। तो झूठ बोल करके आप बहुत दिन नहीं चल सकते। आने वाले वक्त में बिहार की जनता इनको अच्छे सबक सिखाएगी। अच्छा, आप मानते हैं कि बिहार के जो मुसलमान हैं, इस बार उन्होंने एनडीए को वोट किया? क्या मानते हैं आप? क्योंकि जिस तरीके से जीत ऐसी ऐसी सीटों पर हो गई जहां पर जो है वो 1 लाख से जिन विधानसभा में ज़्यादा रहे, वहां पर भी जो है एनडीए के उम्मीदवार जीत गए। अब मैंने कहा ना कि ये माइनेज, ये डकैती वाली जीत है। ये ईवीएम में खेला हुआ, जहां जहां 25,000 से ज्यादा वोट से हमारे उम्मीदवार जीत रहे थे, उस सीट को हम हार गए। और जहां 25,000 से कम में हम जीत रहे थे,
वो सीट को हम हार गए। ईवीएम का भी खेला हुआ है, बहुत सारे खेल हुए हैं। इसकी समीक्षा हो रही है, सब जगह से खबरें आ रही हैं। कोई भी आदमी इस बात को मानने को तैयार नहीं। हमारी सब जगह बात हो रही है, लोग कह रहे हैं भाई हम जिस बूथ पर हमारा जबरदस्त वोट पड़ा है, अब एक आदमी बोला कि हमारे यहाँ 35 वोट है, 3500 वोट हमारा गया राजद को, और उस बूथ पर एक भी वोट राजद का नहीं निकला। किसी उम्मीदवार ने कहा, जो निर्दलीय उम्मीदवार थे, उसने कहा कि हम अपना वोट दिए, हमरो वोट नहीं निकला। और हमारे मुजफ्फरपुर में तो 2-3 सीट पर एक ही तरह का वोट एनडीए का आ गया है। सेम वोट फिक्स था क्या? ये तो समझ में बात नहीं आती है। नहीं आती है। चलिए, ये थे आरजेडी के एमएलसी कारिब सोहेब। हमारे इंटरव्यू के दौरान इन्होंने कई नई बातें, नई जानकारी जो है वो दिया है, खासकर बिहार एनडीए के संदर्भ में, नीतीश कुमार के संदर्भ में, और खासकर बीजेपी की इंटरनल रणनीति, या कह सकते हैं बीजेपी की सीक्रेट जो चाल है, वो भी इन्होंने जो है इंटरव्यू के दौरान बताया। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।